हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल टोटल स्टडी सेंटर में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग दोस्तों क्लास टेंथ के संस्कृत के चैप्टर नंबर 1 दोस्तों, चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है दोस्तों मंगलम। ठीक है, मंगलम पाठ के सभी प्रश्न उत्तर देखेंगे दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम दोस्तों सब्जेक्टिव क्वेश्चन दोस्तों देखेंगे। ठीक है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका एक भी नहीं छूटेगा दोस्तों। ठीक, और यदि दोस्तों आपका इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चाहते हैं तो हमारे इस चैनल पे आप अपलोड कर दिया गया है, वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले दोस्तों, यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे वीडियो दोस्तों आपको इसी चैनल पर मिलते रहेंगे दोस्तों। ठीक है, प्लीज़ दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग क्वेश्चन को पढ़ते हैं दोस्तों। ठीक है, तो सबसे हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, मंगलम पाठ का वर्णन करें। क्या वर्णन करना है कि मंगलम पाठ में क्या है, किसकी चर्चा है, इसके लेखक कौन है, इसमें क्या क्या को बताया गया है, बस यही सब लिख देना है। आपका चर्चा क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो लिखिएगा क्या, मंगलम पाठ का वर्णन करें। ठीक है, तो लिखना है आपको दोस्तों, मंगलम पाठ में 5 मंत्र हैं। मंगलम पाठ में कितने मंत्र हैं दोस्तों, 5 मंत्र हैं। ये आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछता है दोस्तों। ठीक, मंगलम पाठ में 5 मंत्र हैं दोस्तों। ठीक है, जो ईशावास्य उपनिषद, कंठोपनिषद, मुंडकोपनिषद और श्वेताश्वर उपनिषद से लिया गया है। ठीक है, तो मंगलम पाठ कितने उपनिषदों से लिया गया है, तो 4 उपनिषदों से लिया गया है दोस्तों। 4 उपनिषदों से लिया गया है। तो 4 उपनिषद हैं दोस्तों, ईशावास्य उपनिषद, कंठोपनिषद, मुंडकोपनिषद और श्वेताश्वर उपनिषद। ठीक है, और लिया गया। ठीक है, इस पाठ के लेखक महर्षि वेद व्यास जी हैं। इस पाठ के लेखक कौन है, महर्षि वेद व्यास जी हैं। इस पाठ में सत्य, आत्मा और परमात्मा के बारे में चर्चा है। इस पाठ को पढ़ने से परमात्मा के प्रति श्रद्धा उत्पन्न होती है। यानी कि दोस्तों देखिए, यही हमारा क्या होगा, चर्चा हो गया। ठीक है, और इसी में से दोस्तों आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है दोस्तों। ठीक है, इसी में से सब्जेक्टिव है ना, सब्जेक्टिव में से निकाल के कहीं कहीं से आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ देता है। तो इसमें से दोस्तों पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकलता है, वो है दोस्तों मंगलम पाठ में कितने मंत्र हैं दोस्तों। मंगलम पाठ में कितने मंत्र हैं, आपका पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से निकल रहा है दोस्तों। मंगलम पाठ में 5 मंत्र हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन दोस्तों, मंगलम पाठ में कितने उपनिषद है, तो मंगलम पाठ में दोस्तों 4 उपनिषद है। देखिए, पहला ईशावास्य उपनिषद, दूसरा कंठोप, तीसरा मुंडकोप और चौथा श्वेताश्वर उपनिषद। ठीक है, और हमारा तीसरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है दोस्तों कि मंगलम पाठ के लेखक कौन है, तो लेखक कौन है, महर्षि वेद व्यास जी। और इस पाठ में किसकी चर्चा है दोस्तों, तो किसकी चर्चा है, सत्य की है, आत्मा की है और परमात्मा की है। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया होगा आपको। दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। ठीक, इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन है, मंगलम पाठ के आधार पर सत्य की महत्ता पर प्रकाश डालें। सत्य की महत्ता पर प्रकाश डालें। महर्षि वेद व्यास जी सत्य का वर्णन करते हुए कहते हैं कि सत्य की हमेशा जीत होती है। किसकी हमेशा जीत होती है, तो दोस्तों सत्य की हमेशा जीत होती है, असत्य की नहीं। सत्य बोलने वाला का जीवन बिल्कुल साफ होता है और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है, क्योंकि देवलोक का दरवाज़ा सत्य से ही खुलता है। ऑब्जेक्टिव में आया कि देवलोक का दरवाज़ा किससे खुलता है दोस्तों, सत्य से खुलता है दोस्तों। ठीक, और दोस्तों यदि आपको इसका पीडीएफ लेना है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप चैनल में जुड़ जाइएगा। आपका फ्री में पीडीएफ मिल जाएगा दोस्तों, एक भी रुपया नहीं लगेगा आपको। ठीक है, फ्री में मिलेगा दोस्तों। देखिए, आत्मा का स्वरूप क्या है, पाठ के आधार पर स्पष्ट करें। ये दोस्तों लिख लीजिए कि आपके 2025 के किसी न 2 पाली में एग्ज़ाम होता है ना, वो फर्स्ट में पूछेगा या सेकंड में, लेकिन पूछेगा दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछेगा। इतना इसमें पावर है दोस्तों। ठीक है, आत्मा का स्वरूप क्या है, पाठ के आधार पर स्पष्ट करें। ठीक है, उपनिषद में तो लिखिएगा दोस्तों, उपनिषद में आत्मा का बहुत ही अच्छा वर्णन है।
आत्मा मनुष्य की हृदय रूपी गुफा में रहती है। आत्मा महान से महान, सूक्ष्म से सूक्ष्म और बड़ा से बड़ा है। आत्मा के रहस्यों को समझने वाले हैं परमात्मा को पाता है दोस्तों। परमात्मा वो हो पाता है दोस्तों। ठीक है, समझ में आ गया होगा कि आत्मा कहाँ रहती है दोस्तों, तो मानव की हृदय रूपी गुफा में। आत्मा कैसे है, तो महान से महान है, सूक्ष्म से सूक्ष्म है और बड़ा से बड़ा है दोस्तों। ठीक है, ये अच्छा लग रहा हो दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। ये 3 क्वेश्चन आपको समझ में आ गया दोस्तों, तो कमेंट बॉक्स में यस लिख लीजिएगा दोस्तों। मैंने अभी जो 3 क्वेश्चन बताया है दोस्तों, ये तो हमारा अभी 3 ही क्वेश्चन हुआ दोस्तों। ठीक, और पीडीएफ लेना है दोस्तों, आपको हैंड राइटिंग मिलेगा, हाथ से लिखा हुआ दोस्तों आपको मिलेगा। ठीक है, एकदम फ्री पीडीएफ सभी चैप्टर का दोस्तों। ठीक है, इसलिए आपको हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सअप चैनल में जुड़ना होगा दोस्तों। ठीक है, वहीं पर आपको फ्री में मिलेगा दोस्तों। ठीक है, समझ में आ गया ना 3 दोस्तों। हाँ, हमने अभी 3 क्वेश्चन बताए हैं और चलते दोस्तों आगे बताते हैं। तो हमारा दोस्तों चौथा बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, कि क्वेश्चन है उपनिषद को आध्यात्मिक ग्रंथ क्यों कहा गया है। उपनिषद को आध्यात्मिक ग्रंथ क्यों कहा गया है दोस्तों। उपनिषद को आध्यात्मिक ग्रंथ कहा गया है क्योंकि इस ग्रंथ में ब्रह्म अर्थात आत्मा और परमात्मा का वर्णन है, इसलिए ये उपनिषद को आध्यात्मिक ग्रंथ कहा गया है दोस्तों। ठीक, समझ में आ गया दोस्तों। तो ये लिख दीजिएगा, ये आपके 2 नंबर का क्वेश्चन है और आप ना 2 नहीं तो 3 लाइन लिख दीजिएगा, 2 नहीं तो 3 लाइन आपको 2 नंबर दे देगा। ठीक है, सीधा अगर ऐसे हैंड राइटिंग दोस्तों आपका एकदम सही होना चाहिए। देखिए कितना अच्छा से समझ में आ रहा है कि लिखा हुआ है कितना अच्छा से, और उसको एक्सप्लेन भी किया गया है। और ऐसे यदि आपका ऐसा हैंड राइटिंग हो ना दोस्तों, तो लिख के ले लीजिए, एकदम टीचर देखते ही आपको 2 नंबर दे देगा दोस्तों। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मंगलम पाठ का परिचय 5 वाक्यों में दो। दोस्तों ये क्वेश्चन हमने पहले करा दिया है। देखिए मंगलम पाठ का वर्णन करें और यहाँ पे देखिए मंगलम पाठ का 5 पढ़े। दोनों क्वेश्चन सेम है लेकिन पूछने का तरीका है वो अलग अलग है, और यदि आप इसमें पॉइंट वाइज लिखते हैं तो आपको और नंबर अच्छे से मिलेगा दोस्तों, इसलिए इसे भी देख लीजिए दोस्तों। ठीक है, कि मंगलम पाठ का परिचय 5 वाक्यों में दे। तो मंगलम पाठ का परिचय 5 वाक्यों में निम्नलिखित हैं। पहले निम्नलिखित है दोस्तों, ये आपको ज़रूर लिख दीजिएगा दोस्तों। ठीक है, ये आपको लिख दीजिएगा तो आपको अच्छा रहेगा दोस्तों, देखने में अच्छा लगेगा। फिर देखिए हमने कैसा लिखा है, पॉइंट वाइज करके लिखा है। पॉइंट वाइज करके लिखा है ना, देखिए 1 2 3 4 5 ऐसे करके लिखिएगा ना दोस्तों, टीचर एकदम अच्छे से नंबर देगा। ठीक है, तो पहला पॉइंट, मंगलम पाठ में 5 मंत्र हैं, ये ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा दोस्तों। ठीक है, मंगलम पाठ में 5 मंत्र, ये पहचान है दोस्तों मंगलम पाठ का। मंगलम पाठ के लेखक महर्षि वेद व्यास जी हैं। ठीक है, दूसरा हो गया दोस्तों, मंगलम पाठ 4 उपनिषदों से संकलित है। ठीक है, 4 उपनिषदों से, तो कौन कौन से हैं दोस्तों, तो पहला ईशावास्य उपनिषद, कंठोपनिषद, मुंडकोपनिषद और श्वेताश्वर उपनिषद। ठीक है, और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इस पाठ में सत्य, आत्मा और परमात्मा के बारे में वर्णन है। इस पाठ को पढ़ने से परमात्मा के प्रति श्रद्धा उत्पन्न होती है दोस्तों। ठीक है, ये हमारा चौथा क्वेश्चन था, आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। ठीक है, चौथा क्वेश्चन था और ये भी हमारा 2 नंबर का क्वेश्चन था दोस्तों। ठीक है, 2 नंबर का, आपके ये देख रहा है कितना बड़ा है लेकिन 2 ये नंबर देगा दोस्तों। ठीक है, आपको लिखना पड़ेगा इतना। ठीक है, अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ये भी बहुत ज़्यादा ही वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, कि क्वेश्चन क्या है, नदी और विद्वान में क्या समानता है। जिस प्रकार बहती हुई नदी अपने नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में विलीन हो जाती है, ठीक उसी प्रकार विद्वान भी अपने नाम और रूप के प्रवाह के बिना ईश्वर की प्राप्ति करते हैं। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया होगा। कॉपी में लिख लीजिए, नहीं तो पीडीएफ लेने के लिए आपको जुड़ना होगा दोस्तों। ठीक है, देख सकते हैं कितना अच्छा हैंड राइटिंग नोट्स मिलेगा दोस्तों, आपको फ्री मिलेगा दोस्तों, कोई रुपया नहीं लगेगा। अब सबसे हमारा लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सबसे लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, हमारा लास्ट यानी कि अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों। क्या अंतिम क्वेश्चन, महान पुरुष ब्रह्म को किस प्रकार प्राप्ति करते हैं। तो महान पुरुष अपने नाम और रूप अर्थात व्यक्तित्व को त्याग कर प्राप्त कर लेते हैं दोस्तों। ठीक है, पीडीएफ लेने के लिए दोस्तों आपको व्हाट्सअप मैसेज करना होगा इस पर, फ़ोन नहीं दोस्तों, व्हाट्सअप ओनली, व्हाट्सअप मैसेज। ठीक है, फ़ोन कीजिएगा तो फ़ोन नहीं उठेगा दोस्तों, आप ओनली खाली व्हाट्सअप मैसेज किए, रिप्लाई आपको तुरंत मिलेगा दोस्तों। ठीक है,
ठीक है दोस्तों, तो वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों हमारे चैनल पर सब्सक्राइबर बहुत ही कम है दोस्तों। आपसे के एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही मोटिवेशन का काम करता है दोस्तों। ठीक, प्लीज़ दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। ठीक, और ये वीडियो आप दोस्तों आपको कैसा लगा बताइएगा दोस्तों कमेंट बॉक्स में। ठीक है, आज के इस वीडियो में हम लोगों ने सब्जेक्टिव देख लिया दोस्तों, और अगले वीडियो में हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव भी देख लेंगे दोस्तों। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए करंट बाय।